नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज 13 नवंबर जो 2020 को जो हिंदी का पेपर हुआ था, यानी कि हमने यहाँ पर पेपर वन के प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के आपको यानी आंसर की हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम वैसे 13 नवंबर के प्रथम पाली में जो हिंदी के जो 100 प्रश्न थे, उन 100 प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। हमारा आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा नेट जेआरएफ 2021 के लिए होगा, जिसके लिए आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स होगी हम आपको इस नंबर पर देंगे। आप यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे इस कंप्लीट कोर्स को। अगर आप वास्तव में एक निश्चित यानी तैयारी से, एक निश्चित स्ट्रेटजी से इस जेआरएफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। जो आज हम लेकर आए हैं 13 नवंबर प्रथम पाली के हिंदी के क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ का, आज का पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। तो पहला प्रश्न है हमारा कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो अपने घर रैन बही चहु देश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? तो किस संदर्भ में कहा था उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो उपरोक्त दोहा जो अमीर खुसरो ने अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर कहा था, या तो जो सही आंसर इसका है वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने कहा था, अमीर खुसरो ने। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो इनका सही क्रम है विकास का, उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला इसका हो जाए दूसरा आंसर BADC, यानी पहले प्राकृत आएगी, फिर शौसेनी आएगी, फिर पूर्वी हिंदी और फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है, इस तरीके से दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में देखते हैं जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ADC और B, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नलिन मिलोचन शर्मा जी। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित करना है। तो प्रति पर कथा, मैयादास की माड़ी, नाच्यो बहुत गोपाल, समय सरगम। तो इसके आधार पर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी चौथे का A हो जाएगा। समय सरगम उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की स्थिति का चित्रण करता है। ठीक है, तीसरे का B हो जाएगा, नाच्यो बहुत गोपाल दलित जीवन की नारकी वास्तविकताओं का चित्रण करता है। और दूसरे का C हो जाएगा, मैयादास की माड़ी पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट और खसोट का चित्रण करता है। और एक का D हो जाएगा, प्रति परिकथा पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण यहाँ पर करता है। तो इस तरीके से तीसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में देखते हैं करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा। ठीक है, करम बीबी और सरफराज जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो शुक्ल द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय जी में से जो शुक्ल जी हैं वो क्या है, वो ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है, विचारात्मक निबंध आते हैं शुक्ल जी के। सातवां प्रश्न है निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा दूसरे का B और C, यानी कि साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना। ठीक है, ये द्विवेदी जी की रचनाएं हैं जो एनटीए ने आंसर माना है। हम उसी आंसर को यहाँ पर बता रहे हैं। आठवां प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के अनुसार पर सही क्रम बताना है। तो रोलाबार्थ, फर्नाट, दास्यू, सैमुअल टेलरिज, कॉलेरिज और रिचर्ड्स। तो इसके आधार पर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले कॉलेरिज का समय आता है, फिर द सास्यूर का आएगा, फिर उसके बाद रिचर्ड्स और उसके बाद रोला बार्थ का आएगा। ठीक है, तो 9वें प्रश्न में चलते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहा नाड़िया। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो काव्य पंक्तियां हैं कंडपा की हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो ये जो इसका सही क्रम है, पहला
बी सी डी ए, यानी कि राजा निरंबसिया, उसके बाद ये एक और जिंदगी, उसके बाद यही सच है, और फिर वांगचू। ठीक है, 11वें प्रश्न में देख लेते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो उद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमरदूत और रास पंचाध्याय में जो आधुनिक काल की रचनाएं हैं वो ए और सी, यानी उद्धव शतक और रास पंचाध्याय ये आधुनिक काल की। ए, इसके आधार पर ए और सी आंसर भ्रमरदूत। ठीक है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी भ्रमरदूत। रास पंचाध्याय उसके अंतर्गत आती है, रीतिकाल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो आधुनिक काल की रचनाएं हैं उद्धव शतक और भ्रमरदूत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 12वां प्रश्न कथन और तर्क का है कि काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें ए तो अब निश्चित तौर पर ही गलत है और आर सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि 13 कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं। ख्याल, माच, नाचा और पंडवानी। जो छत्तीसगढ़ की शैलियां हैं उनमें से सी और डी आएगा, यानी नाचा और पंडवानी ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है शैली। 14वां प्रश्न कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां कौन सी है। मुर्दे का गांव, ठुमरी, कर्मनासा, किहार या आदिम रात्रि की महक। तो तीसरा बी और डी, यानी ठुमरी और आदिम रात्रि की महक। ठीक है, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक ये सभी क्या है, दोनों फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो ये दूसरा मनोज शंकर ये पात्र है जिसमें इस तरह के मनोरमा का हाथ उसने जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था। ठीक, दूसरा सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है इसका, निम्न में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। तो ये उपन्यास होगा राग दरबारी। ठीक है, 17वां प्रश्न कहता है कि दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन से है। दूधनाथ सिंह के, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए और डी। कर्म क्षेत्रे और धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और निष्कासन ये दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम बताना है यहाँ पर क्षेमेंद्र जी के। तो आचार्य क्षेमेंद्र के जो ग्रंथ है वो दश कुमार चरित्र और सुब्रत तिलक ये आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है, एनटीए के जो आंसर है वही हम आंसर यहाँ पर आपको बता रहे हैं। समानांतर, अगला है समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक। तो वो था एक और द्रोणाचार्य, जो दो कथाओं को साथ में लेकर चलता है। अगला है 20वां, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है, वरन रचनात्मकता करुणा का भाव ही वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस विद्वान की हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं महादेवी के संदर्भ में। ठीक है, 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ताज, कान, आखर और वायु। तो जो तद्भव नहीं है वो वायु। ठीक है, वायु तद्भव नहीं है, बाकी सभी तद्भव है। 22वां प्रश्न कहता है कथन का कि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, और दूसरा कथन कहता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती है। तो कौन सा कथन है, जो ए और दो दूसरे दोनों ही यहाँ पर कथन गलत है, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है निम्न कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है। तो वर्ण विषय के साथ वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण और परमात्मा का कुत्ता। तो चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता वर्णन है, वापसी कहानी का विषय है। और 3 का बी हो जाएगा, नारी स्वतंत्रता तीसरी कसम के अंतर्गत आती है। 3 का बी आंचलिक तत्व है, तीसरी कसम क्या है, एक आंचलिक तत्व है। 2 का सी हो जाएगा, नारी स्वतंत्र माया दर्पण कहानी का विषय। और 1 का डी नगरी जीवन की त्रासदी परमात्मा का कुत्ता में वर्णित है। ठीक है, इस तरीके से चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम बताना है। तो इसका तीसरा क्रम सही हो जाएगा। सबसे पहले कौरव नगरी, उसके बाद आएगा सी पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा का अर्धसत, गांधारी का श्राप और विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इस तरीके से तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वां जो प्रश्न है यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। तो यशपाल की पर्दा कहानी के जो पात्र हैं, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा बी, यानी बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श ये पर्दा कहानी के पात्र हैं। 26वां प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया था। तो ये अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये सुझाया था। ठीक है, ये यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। 27 प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। अरबी, फारसी, लैटिन और यूनानी। जो आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है वो अरबी भाषा है, नहीं आती। 28 प्रश्न कहता है स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, छात्र धर्म का अभाव।
ठीक है, ये कारण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, 29वां प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। यानी वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी और मिलनसार और सहृदय थे और उनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां है कि तमस उपन्यास के पात्र पूछे गए। कनक, रिचर्ड, लीजा और सिल्मा। तमस उपन्यास के जो पात्र हैं बी और सी, यानी रिचर्ड और लीजा। ठीक है, ये तमस के पात्र हैं। अगला है 31 मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो मन्नू भंडारी द्वारा रचित जो उपन्यास है सी और डी, यानी शैलूस और बसंती मन्नू जी के लिखे हुए उपन्यास नहीं है। महाभोज और आपका बंटी मन्नू जी का लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है, 32 प्रश्न कहता है में स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं निम्न में से? तो स्त्री नाटककारों की जो रचनाओं की बात करें तो तीसरा बी और डी, बिना दीवारों के घर और उत्तर और नेपथ्य राग, ये स्त्री नाटककारों की रचनाएं हैं। ठीक है, 33वां प्रश्न कहता है कि पत्रिकाओं और संपादकों को सुमेलित करना था। इसमें कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और सदादर्श। तो तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है और लाला श्रीनिवास दास की हो गई सदादर्श। ठीक है, अगला है 34वां प्रश्न है कि कथन दिया गया है साहित्य में लोक ही प्रमाण है। लोक, दूसरा कथन है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिपादनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो कथन है वो तीसरा, यानी पहला कथन सत्य है लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। ठीक है, 35वें प्रश्न में चलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्न में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता, द्वाश्रय काव्य के रचयिता है तो हेमचंद्र है द्वाश्रय काव्य के रचयिता शुक्ल जी के अनुसार। 36 प्रश्न कहता है निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो उत्तर आधुनिकता का जो तत्व नहीं है वो कौन सा है? वो केंद्रवाद है। उत्तर आधुनिकता का जो तत्व नहीं है वो क्या है? केंद्रवाद। ठीक है, 37 प्रश्न कहते हैं प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं बतानी। तो प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं ए, यानी ईश्वर के नायिका रूप को परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, ये इसकी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं थी। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 38 प्रश्न कहता है रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाद और आशु फलदायिनी कहा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है उत्तरकांड के संबंध में। ठीक है, 39 प्रश्न है रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। तो इनका जो तीसरा है बी, डी, ए, सी, यानी आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये इसका क्रम हो जाएगा। 40वें प्रश्न में चलते प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र। तो प्रेमचंद के कृत जो प्रायश्चित कहानी है उसका जो मुख्य पात्र है सुबोध चंद और मदारी लाल इसके पात्र है। 41वें प्रश्न में चलते हैं कि दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक का ए हो जाएगा, एक का ए यानी कि मैत्री पुष्पा अल्मा कबूतरी। ठीक है, 4 का बी हो जाएगा प्रभा खेतान छिन्मस्ता और उसके बाद 2 का सी हो जाएगा मधु कांकरिया सुखते चिनार। 3 का डी नासिरा शर्मा पारिजात। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न कहता है कि राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। तो 1955 के अनुसार क्या सुझाव दिया गया? दूसरा सही था ए, बी और डी, यानी हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, सारे भारत का एक ये माध्यम हो। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए और डी उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये अनुच्छेद 1955 कहता है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न कहता है हमारा आज का कि विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो विद्या निवास मिश्र का जो निबंध नहीं है उसको पहला ए और सी, अस्मिता के लिए और कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये विद्या निवास मिश्र के जो निबंध नहीं है। ठीक है, 44वां प्रश्न निम्न में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो कौन सी अवधारणा है? तो वो है दूसरी, यानी इतिहास चक्र मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। 45वां प्रश्न द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं बतानी है। तो बी और डी द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं, यानी इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। 46वें प्रश्न की तरफ 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। तो लोकायतन, आंसू, भारत भारती और चित्रलेखा। तो 2 का एक हो जाएगा 1964 में लोकायतन की रचना हुई और उसके बाद 3 का बी 1925 आंसू, 4 का सी 1912 भारत भारती और 1 का डी 1935
चित्ररेखा। 47वें प्रश्न में आवारा मसीहा को किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र जी की औपन्यासिक जीवनी है। 48वां प्रश्न है देश प्रेम क्या होता है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलम्बन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है देश प्रेम के संदर्भ में। 49 प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां निम्न में से कौन सी हैं? तो चाणक्य की संवाद कौन कौन से हैं? तो बी और सी। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चाणक्य के कथन है। 50 प्रश्न कहता है निम्न में से तालब वर्ण है। तालब के अंतर्गत चा, ता, ट और जा। तो तालब में आएगा ए और डी, यानी चा और जा ये तालब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चा वर्ग जो होता है वो तालब के अंतर्गत आता है। 51वां प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है। तो जगदीश चंद्र के नाटकों का मुख्य स्वर है ए और सी, यानी प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस धर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। ए और सी यहाँ पर माना गया। ठीक है, 52वां प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से उत्पन्न हुआ? तो वो बाल मुकुंद गुप्त को लेकर के उत्पन्न हुआ था। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 प्रश्न कहता है मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल, तो जो सही कथन है ए और बी कि मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। ठीक है, और मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास था। दोनों सही थे। ठीक है, 54वां प्रश्न है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावशाम और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो 54 का ये चौथा हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद जी का ये स्वयं का ये कथन है। ठीक है, 55 प्रश्न कहता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने नाथों की संख्या मानी है 9। ठीक है, 9 नाथ माने हैं। 56 है ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा है असमंजस की स्थिति, इसमें तीसरा सही नहीं है। ठीक है, 57 प्रश्न कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इससे संदर्भ में तीसरा कथन आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये गलत है। बाकी ये सही। गिलक्रास्ट थे इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज प्रोफेसर के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी और इसकी स्थापना 1800 में हुई थी, ये सभी सही है। तीसरा इसका गलत है। 58 प्रश्न है निम्न में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज के अति तिरस्कृत, पानी में जमीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। दलित आत्मकथा जो नहीं है वो है ए और सी, आज के अतीत और मेरी पत्नी और भेड़िया। ठीक है, 59वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बताना है। तो जो चौथा कथन है प्लेटो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ये सही नहीं है। और यानी ये बाकी सही है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कवि और चित्रकार के मध्य अलग है। ये दो तीनों ही कथन ये सही है। ठीक है, चौथा गलत है। 60वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो जो संवादात्मकता है वो निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। ठीक है, अन्वयी विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, 61 प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति की निम्न में से किनको पाल कर बैठी है? तो गोंड जाति किनको पाल कर बैठी है? मुर्गे और तीतरों को पाल करके गोंड जाति बैठी है। 62वां प्रश्न है सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास, तो वो कौन सा है? तमस और झूठा सच। ठीक है, सी और डी। अगला 63 प्रश्न है सीता हरण जात जनी कहु पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाई। उक्त उद्धरण में कौन सी ध्वनि है? तो उक्त अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, 64वां प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। परिमल लहल, ग्राम्य और दीपशिखा। तो दूसरा आंसर यहाँ पर एनटीके ने माना है ए बी सी और डी, यानी ये जो जिस क्रम में है उसी क्रम में ये सही रूप में लिखे हैं। ठीक है, 65वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन बताने हैं। तो पहला कथन है कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क कहता है इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। तो इसमें जो सही कथन है कि दोनों ही इसके जो क्या है वो सही कथन है। ठीक है, 67वां प्रश्न है शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास से प्रस्तुत किया गया? तो वो आपका बंटी उपन्यास के ये पात्र है शकुन और डॉक्टर जोशी।
67 प्रश्न कहता है उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को किसी निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किए? तो ये जो है उपेंद्र नाथ अश्क के संदर्भ में जगदीश चंद्र माथुर ने कहे। 68वां है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम बताना है, तो जो सही क्रम होगा जिसका CDBA यानी कि टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और धुलाई वाली, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 प्रश्न कहता है प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस और देवमाया प्रपंच। तो इनके आधार पर इनको सुमेलित करना है, तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा 3 का 1 केशव, विज्ञान गीता, 4 का भी सुमित्रानंद पंत, ज्योत्सना और उसके बाद 1 का सी सेठ, 1 का सी नवरस सेठ गोविंदास और 2 का डी देव का हो जाएगा देवमाया प्रपंच। 70वां प्रश्न है इसका कि निम्न में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? तो झरना, पथिक, मिलन और रश्मि जो छायावाद की रचना नहीं है वो है बी और सी। पथिक और मिलन ये छायावाद की रचनाएं नहीं है। ठीक है, अगला है 71 प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है रूढ़ नहीं? जलद, नाक, कान और पर। तो जो रूढ़ नहीं है यौगिक है वो है जलद। ठीक है, 72वां प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताना है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा पहला DACB यानी देवरानी जेठानी की कहानी, वामा, शिक्षक, भाग्यवती और निस्सहाय हिंदू, ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 73 प्रश्न है मानस हंस उपन्यास के पात्र नहीं है इसमें से, तो बीरबल सिंह और जाह्नवी ये मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। 72 प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो वो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, जैसी की रचना है। 75वां प्रश्न है कि नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो चौथा हो जाएगा A, C, B और D यानी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों को कालखंड के साथ सुमेलित करना है, तो मम्मट, भामह, शंकर को, विश्वनाथ को, तो इनका 3 का ए हो जाएगा। 11वीं सदी का उत्तरार्ध हो जाएगा मम्मट का, 4 का बी, 6ठी सदी, 4 का बी, भामह का हो जाएगा, 2 का सी, 9वीं सदी का आरंभ हो जाएगा, 2 का बी और उसके बाद आ जाएगा 1 का डी। ठीक है, विश्वनाथ का 14वीं सदी। तो अगला है 77 के निम्न रचनाकारों को सुमेलित करना, घनानंद, बोधा, सूदन और उनकी रचनाकारों से सुमेलित करना। तो दूसरा हो जाएगा 2 का ए विरह लीला घनानंद की हो जाएगी, 3 का बी हो जाएगा विरह वारिस बोधा की हो जाएगी, 4 का सी सुजान चरित्र सूदन की हो जाएगी और 1 का डी जगत विनोद पद्माकर की रचना हो जाएगी। 78 प्रश्न कहता है 78वां प्रश्न है कि अंधा युग के पात्रों को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है, तो अंधा युग के पात्र और उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित करना। तीसरा है 3 का ए हो जाएगा सत्यग्राही कौन थे? युयुत्सु था सत्यग्राही। 1 का बी पाशविक और प्रतिहिंसक कौन सा था? वो अश्वत्थामा था। और 4 का सी कर्मलोक से बहिष्कृत और तटस्थ थे, तो वो संजय थे। और विदुर जो थे वो संशयग्रस्त थे, 2 का डी वो विदुर थे जो संशयग्रस्त थे। 79 त्रिशुंक के रचनाकार हैं, तो त्रिशुंक के रचनाकार हैं ब्रजमोहन शाह। ठीक है, अगला है प्रश्न है कि 80 के निम्न से टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन सी हैं? तो बी और डी। ठीक है, द सेक्रेड वुड और वेस्टलैंड ये टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। 81 प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेरिया कल्पना के सिद्धांत का विरोध करता है, तो जो कह रहा कौन सा कथन सही है? तो तीसरा कथन यहाँ केवल सही है। कॉलिस के अनुसार किसी कला कृति का मूल उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं है, यही केवल सही है यहाँ पे। 82 प्रश्न है पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दो जाति संस्कृतियों की टकराहट, तो जो सही नहीं है वो कह रहा कौन सा कथन सही है? तो ए और डी। तो पहला सही है, और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, ये दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। 83 प्रश्न है तारीख किस भाषा का मूल शब्द है? जो तारीख है वो किस अरबी भाषा का मूल रूप से शब्द है। ठीक है, 84 प्रश्न है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में किया गया है? तो 7 नदियां एक समंदर में इसका किया गया है। ठीक है, 85 है निम्न में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन से हैं? तो दंतुल और अनुस्वार। ठीक है, बी और सी ये इसके पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन के।
86 या निम्न में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में मतभेद था? तो वो मतभेद था अलग मतदाता सूची पर, दोनों में मतभेद था। ठीक है। 87 प्रश्न, साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठ कहे जगपतियाना। हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत है, मरम को नहीं जाना किसकी। तो कबीर पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो धार्मिक असहिष्णुता है, वो कबीर का संदेश नहीं है। 88 प्रश्न, निम्न में से बोली वर्गों को उनके संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ए सही हो जाएगा, 4 का ए मालवी राजस्थान की हो जाएगी, 3 का बी हो जाएगा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, और 2 का सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, 1 का डी भोजपुरी बिहारी हिंदी। ठीक है। 89 प्रश्न, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्न में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो भाग्यवती ये किसके उपन्यास के पात्र हैं? ये परीक्षा गुरु के पात्र हैं, ब्रज किशोर और चुन्नीलाल। ठीक है। 90 प्रश्न कह रहा है कि जो कथन है छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, वस्तुतः रीतकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी। तो जो सही है वो दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा गद्यांश है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो जो पहला गद्यांश था उसके पहला उसका जो 91 प्रश्न है वो पहले गद्यांश का जो पहला प्रश्न है, तो उसके आधार पर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। पहले गद्यांश का जो दूसरा 92 प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। और जो 93 प्रश्न है, 93 का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। लेखक रसवादी हैं। और जो 94 प्रश्न है, 94 का आंसर हो जाएगा दूसरा, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। और जो 95 प्रश्न है इसी गद्यांश का, उसका जो आंसर हो जाएगा पहला, कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। ठीक है। अब दूसरा गद्यांश जो इसमें है उसके क्वेश्चन है जो 96 प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा दूसरा, लाखों लाख मनुष्य की चेतना वाला। और दूसरा क्वेश्चन है 97 प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा, जाति जीवन व अखिल शक्ति की प्राणधारा। और उसके बाद 97 प्रश्न 98 प्रश्न है उसका तीसरा प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुष्य का समष्टि जीवन, ये सही हो जाएगा। 99 जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, जीवन को प्रयोग प्रगतिशील बनाना। और जो 100वां प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने यहाँ पर लिए थे। अपना जो 13 नवंबर की प्रथम पाली का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की को हमने यहाँ पर अपलोड किया। कल के वीडियो में हम देखेंगे 13 नवंबर के जो सेकंड शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारा पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। थैंक यू।